कल्पना कीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा रहस्य, एक आदमी क्रूस पर मरा। लेकिन क्या वह सच में खत्म हो गया, या उसी क्रूस ने इतिहास बदल दिया? सभ्यताएं, साम्राज्य और मानवता को नया रूप दिया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यीशु की मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी बन गई, कैसे भय, पीड़ा और मृत्यु के बीच भी आशा और विजय की कहानी लिखी गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने, महसूस करने और बदलने पर मजबूर कर देगी। यीशु मसीह की मृत्यु के साथ ही संसार की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई थी। क्रूस पर उनका अंतिम शब्द केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं था, बल्कि मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। उस दिन केवल एक शरीर नहीं टूटा, बल्कि सदियों पुरानी सोच, डर और दूरी की दीवारें भी टूटने लगी। यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद संसार बाहर से तो वैसा ही दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ बदलने लगा था। यरूशलेम की गलियां वही थी, रोमी सैनिक वही थे, मंदिर की इमारत खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर का फटा हुआ पर्दा इस नए युग का मौन संदेश बन चुका था। शिष्यों के लिए यह समय सबसे अंधकारमय था। उन्होंने अपने गुरु को मरते देखा था, अपने सपनों को टूटते महसूस किया था। डर, अपराध बोध और निराशा उनके हृदय में घर कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जो आशा उन्होंने 3 वर्षों तक संजोई थी, वो समाप्त हो गई है। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तीसरे दिन का सवेरा इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ लेकर आया। खाली कब्र ने मृत्यु की अंतिमता को चुनौती दी। यीशु का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये घोषणा थी कि मृत्यु अब अंतिम सत्य नहीं रही। उस क्षण के बाद संसार में जीने और मरने का अर्थ बदल गया। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। भय ने साहस का रूप ले लिया और मौन ने घोषणा का। वे अब एक मरे हुए शिक्षक के अनुयायी नहीं थे, बल्कि जीवित प्रभु के साक्षी बन चुके थे। यही परिवर्तन आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाला था। यीशु की मृत्यु के बाद पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। ये घटना केवल आत्मिक अनुभव नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत थी। अलग अलग भाषाओं में बोला गया संदेश ये स्पष्ट कर रहा था कि ये सत्य अब किसी एक राष्ट्र या संस्कृति तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे कलीसिया का जन्म हुआ। ये कोई इमारत नहीं थी, बल्कि लोगों का जीवित समुदाय था। वे साथ खाते, साथ प्रार्थना करते और एक दूसरे के बोझ उठाते थे। यीशु की मृत्यु ने उन्हें ऐसा प्रेम सिखाया था जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखाई देता था। इस नए विश्वास ने समाज की जड़ों को हिला दिया। जहां पहले शक्ति और पद को महत्व दिया जाता था, वहां अब दीनता और सेवा को महानता माना जाने लगा। दास और स्वतंत्र, स्त्री और पुरुष, धनी और गरीब, सब एक ही मेज पर बैठने लगे। ये उस समय की दुनिया के लिए अकल्पनीय था। रोमी साम्राज्य ने इस बढ़ते विश्वास को खतरे के रूप में देखा।
अत्याचार, सताव और मृत्यु दंड शुरू हुए। लेकिन जितना अधिक कलीसिया को दबाया गया, उतना ही वो फैलती चली गई। शहीदों का खून विश्वास का बीज बन गया और यीशु की मृत्यु का अर्थ और भी स्पष्ट होता गया। यीशु की मृत्यु के बाद नैतिकता की परिभाषा बदल गई। अब प्रेम केवल भावना नहीं रहा, बल्कि बलिदान बन गया। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य का चिन्ह बन गई। क्रूस पर टंगे हुए यीशु ने संसार को सिखाया कि सच्ची शक्ति स्वयं को देने में है। समय के साथ ये संदेश दर्शन, साहित्य और कानून तक पहुंच गया। जीवन के मूल्य, मानव गरिमा और समानता की अवधारणाएं इसी क्रूस केंद्रित सोच से प्रभावित हुई। अस्पताल, विद्यालय और सेवा संस्थान इसी प्रेम की व्यावहारिक अभिव्यक्ति बने। मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब कब्र अंत नहीं, बल्कि आशा की प्रतीक्षा बन गई। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने मनुष्य को ये विश्वास दिया कि जीवन मृत्यु से बड़ा है और प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली है। आज की आधुनिक दुनिया, चाहे वो कितनी ही प्रगतिशील क्यों न हो, फिर भी उन्हीं प्रश्नों से जूझ रही है। जीवन का अर्थ क्या है? पीड़ा क्यों है? मृत्यु के बाद क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आज भी उसी क्रूस के पास मिलते हैं, जहां यीशु ने स्वयं को दे दिया। यीशु की मृत्यु के बाद की दुनिया कोई समाप्त हो चुकी कहानी नहीं है। ये एक जीवित कथा है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ती है जो प्रेम, क्षमा और सत्य को चुनता है। ये संसार आज भी उसी परिवर्तन की प्रक्रिया में है जो उस क्रूस से शुरू हुई थी। अंततः यीशु की मृत्यु ने संसार को ये सिखाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश उसे पराजित कर सकता है। क्रूस, जो कभी हार का प्रतीक था, आज आशा, उद्धार और नए जीवन का चिन्ह बन चुका है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद संसार केवल बाहरी रूप से नहीं बदला, बल्कि मनुष्य के भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगी। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हृदयों में जड़ पकड़ता गया। लोग महसूस करने लगे कि अब जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उन्होंने उनसे बातें की, उन्हें समझाया और ये आश्वासन दिया कि जो कुछ हुआ वो परमेश्वर की योजना का भाग था। इन मुलाकातों ने शिष्यों के भीतर गहरे जमे भय को पूरी तरह तोड़ दिया। अब वे न केवल विश्वास करते थे, बल्कि जानते थे कि मृत्यु पर विजय संभव है। यीशु की स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब उन्हें स्वयं आगे बढ़ना था। गुरु शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनका वचन, उनका प्रेम और उनका आत्मा उनके भीतर जीवित था। यही वो क्षण था जब विश्वास व्यक्तिगत जिम्मेदारी में बदल गया। पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तब संसार ने पहली बार एक नई मानवता की झलक देखी। डरपोक लोग साहसी बन गए, साधारण मछुआरे महान वक्ता बन गए और टूटे हुए लोग आत्मिक अगुवे बन गए।
ये परिवर्तन किसी शिक्षा या प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य से हुआ। यीशु की मृत्यु के बाद बना ये समुदाय सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा था, फिर भी वो व्यवस्था को भीतर से बदल रहा था। वे तलवार नहीं उठाते थे, फिर भी उनके प्रेम ने साम्राज्यों की नींव हिला दी। ये एक शांत क्रांति थी, जो हृदयों से शुरू होकर समाज तक पहुंच रही थी। इस नए विश्वास ने व्यक्ति की पहचान को बदल दिया। अब मनुष्य को उसकी जाति, पेशा या सामाजिक दर्जे से नहीं, बल्कि उसके मूल्य और चरित्र से पहचाना जाने लगा। यीशु की मृत्यु ने ये सिखाया कि हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। धीरे धीरे ये संदेश यहूदी सीमाओं से बाहर निकलकर गैर यहूदी संसार में फैलने लगा। यूनानी, रोमी, अफ्रीकी और एशियाई संस्कृतियों में ये विश्वास अपने अपने रंग में ढलने लगा, लेकिन उसका केंद्र वही रहा, क्रूस और पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु के बाद नैतिक साहस की एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अन्याय के सामने चुप नहीं रहते थे, लेकिन बदले की भावना से भी नहीं चलते थे। वे सत्य के लिए खड़े होते थे, चाहे उसकी कीमत उन्हें अपनी जान से क्यों न चुकानी पड़े। शहीदों की कहानियां केवल दुख की नहीं थी, बल्कि आशा की गवाही थी। वे मृत्यु से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने क्रूस के बाद जीवन को देखा था। उनके लिए मृत्यु हार नहीं, बल्कि विश्वास की अंतिम घोषणा बन गई थी। समय के साथ इस विश्वास ने परिवारों की संरचना बदली, रिश्तों की परिभाषा बदली और जीवन के लक्ष्य को नया रूप दिया। लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगे। सेवा, त्याग और करुणा जीवन का स्वभाव बनने लगे। यीशु की मृत्यु के बाद उठी ये नई मानवता पूर्ण नहीं थी, लेकिन दिशा सही थी। गलतियां हुई, संघर्ष आए, फिर भी क्रूस की ओर लौटने की संभावना हमेशा बनी रही। यही इस विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति थी, पश्चाताप और नई शुरुआत। इस प्रकार क्रूस के बाद संसार में केवल एक नया धर्म नहीं आया, बल्कि एक नई सोच, एक नई दृष्टि और एक नई मानवता जन्म लेने लगी। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब तो इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब क्रूस का संदेश फैलने लगा, तब ये केवल एक आत्मिक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि अनजाने में ही वो संसार की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था, साम्राज्य से टकराने लगा। रोमी साम्राज्य स्वयं को शांति, व्यवस्था और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक मानता था, जबकि क्रूस एक मरे हुए अपराधी का चिन्ह समझा जाता था। फिर भी इन्हीं दो प्रतीकों के बीच इतिहास की सबसे गहरी टक्कर शुरू हुई। रोमी साम्राज्य की शक्ति तलवार, सेना और भय पर आधारित थी। उसका संदेश स्पष्ट था, सम्राट सर्वोच्च है और उसकी अवज्ञा मृत्यु को बुलावा है। इसके विपरीत क्रूस का संदेश प्रेम, क्षमा और आत्म बलिदान पर आधारित था। ये किसी सिंहासन से नहीं, बल्कि लहूलुहान
लकड़ी से संसार से बात कर रहा था। यही विरोधाभास साम्राज्य को असहज करने लगा। यीशु ने अपने जीवन काल में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। फिर भी उनके अनुयायियों द्वारा फैलाया गया ये विश्वास साम्राज्य की नींव को चुनौती देने लगा। जब मसीही लोग ये कहते थे कि यीशु ही प्रभु है, तब ये केवल एक धार्मिक घोषणा नहीं थी। ये रोमी सम्राट की सर्वोच्चता पर सीधा प्रश्न था। शुरुआत में साम्राज्य ने इस आंदोलन को महत्व नहीं दिया। उसे लगा कि ये एक छोटा यहूदी संप्रदाय है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्रूस का संदेश शहरों, बाजारों और घरों तक पहुंचने लगा, वैसे वैसे सत्ता को महसूस हुआ कि ये आंदोलन तलवार के बिना भी लोगों के हृदय जीत रहा है। साम्राज्य को सबसे अधिक भय इस बात से था कि मसीही लोग डर से मुक्त थे। वे कर देते थे, नियम मानते थे, लेकिन सम्राट को देवता मानने से इनकार करते थे। उनके लिए केवल एक ही प्रभु था, वो जो क्रूस पर मरा और जी उठा। ये निष्ठा साम्राज्य के लिए अस्वीकार्य थी। इसके परिणाम स्वरूप सताव शुरू हुआ। मसीहियों को देशद्रोही, नास्तिक और समाज विरोधी कहा गया। उन्हें जेलों में डाला गया, कोलोसियम में जानवरों के आगे फेंका गया और सार्वजनिक रूप से मारा गया। साम्राज्य को लगा कि भय के द्वारा क्रूस को दबा दिया जाएगा। लेकिन हर मृत्यु के साथ क्रूस और भी स्पष्ट होता गया। जिन लोगों को मार दिया गया, उनकी शांति और क्षमा ने देखने वालों को चौंका दिया। वे मरते समय भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते थे। ये दृश्य तलवार की भाषा से बिल्कुल अलग था और शायद इसी कारण अधिक शक्तिशाली था। धीरे धीरे साम्राज्य के भीतर ही परिवर्तन शुरू हुआ। सैनिक, अधिकारी और दरबारी इस विश्वास की ओर आकर्षित होने लगे। सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी लोग उस क्रूस की ओर झुकने लगे, जो उन्हें डर से नहीं बल्कि प्रेम से बुला रहा था। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि विचारों की लड़ाई थी। एक ओर था बलपूर्वक थोपी गई शांति, दूसरी ओर था भीतर से जन्मा हुआ परिवर्तन। साम्राज्य सीमाएं बनाता था, जबकि क्रूस दीवारें गिराता था। साम्राज्य आदेश देता था, क्रूस निमंत्रण देता था। समय बीतता गया और वही क्रूस जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, साम्राज्य के इतिहास में अमिट हो गया। अंततः रोमी साम्राज्य बदल गया। सम्राट बदले, सिंहासन गिरे, लेकिन क्रूस बना रहा। वो हार का नहीं, बल्कि विजय का चिन्ह बन गया। साम्राज्य बनाम क्रूस की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण में होती है। तलवार से शासन किया जा सकता है, लेकिन हृदय केवल प्रेम से जीते जाते हैं। और इस प्रकार इतिहास ने यह देखा कि जिस क्रूस को अपमान का प्रतीक समझा गया था, वही साम्राज्यों से अधिक स्थायी सिद्ध हुआ। क्योंकि साम्राज्य समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन क्रूस पीढ़ियों तक बोलता रहता है। जब साम्राज्य और क्रूस के बीच संघर्ष स्पष्ट हो गया, तब उसका सबसे कठोर रूप सताव में दिखाई देने लगा। मसीही विश्वास अब केवल एक निजी आस्था नहीं रहा था,
बल्कि सत्ता के लिए एक चुनौती बन चुका था। इसलिए उसे दबाने का प्रयास और अधिक संगठित और निर्दयी हो गया। सताव केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं था। मसीहियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें व्यापार से निकाला गया, परिवारों से अलग किया गया और समाज में अविश्वसनीय ठहराया गया। उनका अपराध केवल इतना था कि वे सम्राट को देवता मानने से इनकार करते थे और क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को ही प्रभु कहते थे। कारागार उनके लिए उपासना स्थल बन गए। अंधेरी कोठरियों में भी प्रार्थनाएं गूंजती थी और भजन फुसफुसाहट में गाए जाते थे। भय के बीच भी एक ऐसी शांति थी जिसे पहरेदार समझ नहीं पाते थे। ये शांति किसी समझौते से नहीं, बल्कि उस विश्वास से आती थी जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। शहादत इस युग की सबसे शक्तिशाली गवाही बन गई। जो लोग मारे गए, उन्होंने अपने खून से वो लिखा जिसे शब्द नहीं लिख सकते थे। उनके लिए मरना हार नहीं था, बल्कि सत्य के प्रति अंतिम निष्ठा थी। उन्होंने दिखा दिया कि शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन विश्वास को नहीं। स्त्रियां, वृद्ध, युवा, कोई भी इस सताव से अछूता नहीं था। फिर भी यही वे लोग थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। जिनके पास कोई तलवार नहीं थी, उन्होंने अपने साहस से साम्राज्य को चुनौती दी। जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, वही आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रही। शहादत के दृश्य देखने वालों के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते थे। यदि ये विश्वास झूठा है, तो लोग इतनी शांति से क्यों मर रहे हैं? यही प्रश्न अनेक लोगों को क्रूस की ओर खींच लाया। सताव ने जिस आग को बुझाने की कोशिश की, वही आग और अधिक फैल गई। धीरे धीरे सताव का प्रभाव उल्टा पड़ने लगा। कलीसिया संख्या में नहीं, बल्कि गहराई में बढ़ने लगी। विश्वास अब परंपरा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत निर्णय बन गया। जो लोग मसीही बनते थे, वे जानते थे कि इसकी कीमत क्या हो सकती है, और फिर भी वे पीछे नहीं हटते थे। विजय का अर्थ यहां साम्राज्य को गिराना नहीं था, बल्कि भय को पराजित करना था। ये विजय तलवार की नहीं, आत्मा की थी। क्रूस पर मरे हुए यीशु ने अपने अनुयायियों के द्वारा दिखा दिया कि सच्ची जीत मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि सत्य पर अडिग रहने में है। समय के साथ वही साम्राज्य जिसने मसीहियों को मारने का आदेश दिया था, उनके विश्वास से प्रभावित होने लगा। सताने वाले हाथ धीरे धीरे आराधना में उठने लगे। जो क्रूस को मिटाना चाहते थे, वही उसके सामने झुकने लगे। शहादत के इस युग ने कलीसिया को ये सिखाया कि विश्वास आराम के लिए नहीं, बल्कि समर्पण के लिए है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आंसू है, लेकिन निराशा नहीं। मृत्यु है, लेकिन अंत नहीं। इस प्रकार सताव के अंधकार में भी विजय का प्रकाश जलता रहा। हर गिरी हुई देह के साथ विश्वास और मजबूत होता गया। इतिहास ने ये देखा कि जब संसार ने कलीसिया को दबाने की पूरी कोशिश की, तब वही कलीसिया और अधिक जीवित हो उठी। और यही क्रूस की अंतिम गवाही है कि प्रेम को मारा नहीं जा सकता, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता, और जो मरने को तैयार है,
वही वास्तव में जीतते हैं। समय आगे बढ़ा, साम्राज्य बदले, सभ्यताएं उठीं और गिरी, लेकिन क्रूस का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। जो घटना पहली शताब्दी में एक सुनसान पहाड़ी पर घटी थी, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया की चेतना का हिस्सा बन गई। आधुनिक विश्व, चाहे वो कितना ही वैज्ञानिक, तर्कशील और प्रगतिशील क्यों न हो, आज भी उस क्रूस की छाया से बाहर नहीं निकल सका। आधुनिक मनुष्य स्वतंत्रता, अधिकार और समानता की बात करता है। ये विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुए। इनकी जड़ें उस विश्वास में है जिसने हर व्यक्ति को परमेश्वर की छवि में बनाया हुआ माना। यीशु की मृत्यु ने यह स्पष्ट किया कि एक साधारण, कमजोर और तुच्छ समझा जाने वाला जीवन भी अनंत मूल्य रखता है। यही सोच आधुनिक मानवाधिकारों की नींव बनी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रूस का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इतिहास के अनेक पहले विद्यालय और अस्पताल मसीही सेवा भाव से ही शुरू हुए। पीड़ितों की देखभाल, रोगियों की सेवा और अशिक्षितों को शिक्षित करने की प्रेरणा उस प्रेम से आई जो क्रूस पर प्रकट हुआ था। एक ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता। आधुनिक समाज में न्याय और करुणा के बीच जो संतुलन खोजा जाता है, उसका स्रोत भी वही है। केवल कानून व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी गई। दया, पुनर्वास और क्षमा को भी महत्व दिया गया। ये सोच क्रूस से निकली, जहां न्याय और प्रेम एक साथ मिले। व्यक्ति के स्तर पर क्रूस आज भी प्रश्न करता है। सफलता, धन और प्रतिष्ठा से भरी दुनिया में वह पूछता है, क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? यीशु की मृत्यु आधुनिक मनुष्य को याद दिलाती है कि सच्चा जीवन स्वयं को देने में है, न कि केवल संग्रह करने में। युद्ध, हिंसा और विभाजन से थके हुए संसार में क्रूस मेल मिलाप की भाषा बोलता है। ये बताता है कि शत्रु को भी मानव समझा जा सकता है और क्षमा केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि व्यवहारिक आवश्यकता है। आधुनिक शांति आंदोलनों में इस सोच की स्पष्ट झलक मिलती है। तकनीक और विज्ञान ने जीवन को तेज और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन अर्थ का प्रश्न अब भी बना हुआ है। अवसाद, अकेलापन और उद्देश्यहीनता आधुनिक समाज की गहरी समस्याएं हैं। ऐसे समय में क्रूस ये घोषणा करता है कि मनुष्य का मूल्य उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व से जुड़ा है। कलीसिया भी आधुनिक दुनिया में बदलती हुई दिखाई देती है। चुनौतियां नई है: संदेह, उपभोक्तावाद, आत्म केंद्रित जीवन, लेकिन संदेश वही है। क्रूस आज भी लोगों को पश्चाताप, परिवर्तन और नई शुरुआत की ओर बुलाता है। आधुनिक विश्व में क्रूस का प्रभाव केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं है। ये साहित्य, कला, कानून, समाज सेवा और व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों तक फैला हुआ है। चाहे लोग इसे स्वीकार करें या न करें, इसकी छाया सभ्यता की दीवारों पर स्पष्ट दिखाई देती है। अंततः पाठ 5 हमें यह समझाता है कि यीशु की मृत्यु कोई बीती हुई घटना नहीं, बल्कि वर्तमान में कार्यरत शक्ति है। ये हर पीढ़ी से वही प्रश्न पूछती है, तुम शक्ति को कैसे परिभाषित करते हो और तुम जीवन को कैसे जीते हो? आधुनिक विश्व के शोर में भी क्रूस मौन होकर खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसा सत्य छिपा है
जो आज भी हृदयों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्रूस की कहानी अब केवल इतिहास या परंपरा नहीं रही, ये हर एक मनुष्य के जीवन के भीतर प्रवेश करती है। आधुनिक दुनिया की तेज गति, तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलावों के बीच मनुष्य अक्सर थकान, चिंता और उद्देश्यहीनता से जूझता है। इसी समय क्रूस का संदेश उसे याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ शक्ति, धन या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और समर्पण में है। आज के मनुष्य के लिए क्रूस का पहला संदेश है साहस और विश्वास। जीवन में भय, असफलता और अनिश्चितता हर समय उपस्थित रहते हैं। ये डर हमें पीछे खींच सकता है, जैसे पहले शिष्यों को खींचा था। लेकिन क्रूस हमें दिखाता है कि मृत्यु, असफलता और अपमान के सामने भी विश्वास दृढ़ रह सकता है। ये हमें अपने डर का सामना करने और अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की प्रेरणा देता है। दूसरा संदेश है क्षमा और प्रेम। आधुनिक समाज अक्सर बदला, घृणा और अहंकार की ओर अग्रसर होता है, लेकिन क्रूस ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची शक्ति क्षमा और प्रेम में है। हर व्यक्ति, चाहे कितना भी असफल या दोषी क्यों न हो, बदलने और प्रेम करने योग्य है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से अधिक उसकी आत्मा और हृदय से मापा जाता है। तीसरा संदेश है आत्मिक स्वतंत्रता। क्रूस ने दिखाया कि बाहरी दबाव, सामाजिक नियम या सत्ता के भय के कारण मनुष्य अपने विश्वास और आत्मा से समझौता नहीं करता। आज भी आधुनिक जीवन में हमारी चुनौतियां अलग हो सकती हैं। तनाव, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक अपेक्षाएं। लेकिन क्रूस ये बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता अपने हृदय और विश्वास में रहती है। चौथा संदेश है सेवा और त्याग। आधुनिक समय में व्यक्ति अक्सर केवल अपने लिए जीता है। क्रूस हमें दिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को बढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना और उन्हें उठाना है। सेवा, दया और करुणा जीवन का स्थायी मूल्य बन जाती है। जो दूसरों के लिए खुद को देता है, वही असली विजय प्राप्त करता है। क्रूस का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आशा और पुनरुत्थान। जीवन में विफलता, दर्द और मृत्यु अवश्य आएंगे, लेकिन ये याद रखना आवश्यक है कि हर अंत नया आरंभ लेकर आता है। जो लोग विश्वास के साथ अपने जीवन को क्रूस के सिद्धांतों पर आधारित करते हैं, उनके जीवन में मृत्यु भी हार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। आज के मनुष्य के लिए क्रूस का संदेश केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र, काम, परिवार, समाज, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन देता है। ये कहता है कि वास्तविक शक्ति आत्मिक होती है, सच्चा उद्देश्य प्रेम में है और स्थायी विजय उन लोगों को मिलती है जो अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। इस प्रकार क्रूस केवल इतिहास की याद नहीं, बल्कि आज के जीवन की सक्रिय शक्ति है। ये हर मनुष्य के हृदय में प्रश्न करता है, क्या आप डर से जी रहे हैं या विश्वास और प्रेम से? क्या आप केवल आत्महित में कार्य कर रहे हैं या दूसरों के लिए अपने जीवन को खोल रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण,
क्या आप ये समझते हैं कि मृत्यु कभी अंत नहीं, बल्कि जीवन का नया आरंभ है? क्रूस का ये संदेश समय के साथ बदलता नहीं। ये हर पीढ़ी, हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए समान है। इसलिए आज भी हर आधुनिक मनुष्य के लिए क्रूस के सिद्धांत वही शक्ति है जो जीवन को अर्थ, उद्देश्य और स्थायी विजय प्रदान कर सकती है।